डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन इन जेई एंड नीट रिवीजन सीरीज वीडियोस। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के रिएक्शन की, जिसका नाम था एल्डोल कंडेंसेशन। आज हम लोग वैसे ही एक और बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, कैनिजारो रिएक्शन कैसे होता है, फिर इसके मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है। कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी था, कैनिजारो वो लोग देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो, फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड है, ये सब एग्जांपल है जो कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन देखी जाए, कैनिजारो रिएक्शन जो होता है ये एक टाइप का डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन हम लोग 11th क्लास में रिडॉक्स में पढ़ रखे हैं। इसमें एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा पार्ट रिड्यूस होगा, तो ये एक टाइप का डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन है। तीसरी कंडीशन कैनिजारो रिएक्शन की, इसके लिए जो बेस होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। मतलब क्या है, हाईली बेसिक कंडीशन होना चाहिए तब ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन होने के लिए 3 कंडीशन है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, एक होता है सेल्फ कैनिजारो। सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने कहा था सेल्फ एल्डोल, जब दोनों सबस्ट्रेट एक होंगे तो वो सेल्फ कैनिजारो कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो यहाँ पे हमने कहा एक पार्ट रिड्यूस और एक पार्ट ऑक्सीडाइज। पहले आप रिएक्शन ध्यान से समझ लो, फिर हम इसके मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज, कौन सा पार्ट रिड्यूस, क्यों ऑक्सीडाइज क्यों रिड्यूस। तो ये देखिए, एक पार्ट को हमने रिड्यूस कर दिया, एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो अल्कोहल बना। देन हमने कहा एक पार्ट ऑक्सीडाइज, यहाँ पे आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH, स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्सेंट्रेटेड, ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, एसिड बनेगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, लेकिन यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनता है, सोडियम फॉर्मेट। एक पार्ट ऑक्सीडाइज और दूसरा पार्ट रिड्यूस हुआ, ये है सेल्फ कैनिजारो। सेल्फ कैनिजारो मीन्स दोनों सबस्ट्रेट सेम हैं। अगर हम यहीं पे आपसे कहें कि एक होता है क्रॉस कैनिजारो, तो क्रॉस कैनिजारो कैसा रिएक्शन है, आप देखो, जब सबस्ट्रेट अलग अलग होंगे दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया बेंजेल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सपोज NaOH। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बनेगा HCOONA एंड यहाँ बनेगा CH2OH, मीन्स ये वाला एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल बना लिया बेंजेल्डिहाइड, और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लिया, एसिड, मीन्स एसिड का सॉल्ट बना लिया। ठीक है, क्यों, अभी मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप ये समझ पा रहे हो, एक तो ट्रिक ये समझ लो, यहाँ पे ट्रिक ये है, इस केस के लिए आपको ट्रिक बता दें तो ट्रिक ये है कि जो छोटा पार्ट होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, जो छोटा पार्ट होगा क्रॉस के केस में वो ऑक्सीडाइज होगा, जो बड़ा पार्ट होगा वो रिड्यूस होगा। अभी पता चल जाएगा क्यों, स्मॉलर पार्ट ऑक्सीडाइज और जो लार्जर पार्ट होगा, लार्जर पार्ट वो रिड्यूस। तो ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बाकी अभी मैकेनिज्म में आप समझ जाओगे। तो स्मॉलर पार्ट ऑक्सीडाइज, लार्जर पार्ट रिड्यूस। ठीक है, तो अब हम लोग जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म चेक करें, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया है, कौन सा इसमें से आपका
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं जरा कैनिजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म की, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखो तो सेल्फ वॉले की अगर हम बात करें, अगर इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर लें हम लोग और उसको समझ लें तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ देखिए NaOH ले लिया आपने, किस स्टेट में, कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ बन गया था HCOONA एंड CH3OH, ये आपका फॉर्म हो गया था। तो अगर इसके मैकेनिज्म की आप बात करोगे रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई एक मोल इसमें से आपने लिया HCOH प्लस ये OH माइनस, ये कहां से आ रहा है, बेस से आ रहा है। अब आपको ये तो क्लियर है कि ये इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये OH माइनस कहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ पे। और अगर यहाँ अप्रोच कर रहा है तो आप देखो CO माइनस H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव अपना आ रहा है, उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। क्लियर है। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, और फास्ट रिएक्शन कभी भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन को आगे देखो, ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है। जब आप यहां पे समझो नेक्स्ट मोल जो है आपके पास, नेक्स्ट मोल मतलब HCOH, ये है। अब आपको क्लियर है कि यहां भी ऐसा होगा, यहां नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस केस में ये नेगेटिव चार्ज जब यहां बॉन्ड बनाने लगेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लगेगी, 5। तो 4 ही हो सकती है मैक्सिमम वैलेंसी। तो एक यहां से क्या होगा, H, देखिए विद इलेक्ट्रॉन मतलब H माइनस, वो शिफ्ट होगा कहां पे, यहां पे। माइनस चार्ज किधर शिफ्ट होगा, यहां पे। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर इज H माइनस, हाइड्राइड मीन्स H माइनस, H माइनस का ट्रांसफर होता है। अब H माइनस का जब ट्रांसफर होगा तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, C, यहां पे डबल बॉन्ड, ये वाला स्टेप, ठीक है, H, और ये ट्रांसफर हो गया और यहां क्या हो गया, OH। दिस इज HCOOH प्लस, यहां देखिए क्या बन गया, ये H यहां ट्रांसफर होके क्या हो गया, यहां पे देखिए O माइनस H, H, और ये H जो हाइड्राइड ट्रांसफर से आया ये हो गया CH3O माइनस और HCOOH। क्लियर है, ये बन गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, दिस स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर इज कॉल्ड, दिस स्टेप इज वेरी स्लो स्टेप, दिस इज RDS। RDS का मतलब हम लोग जानते हैं कौन सा रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर पूछा जाए कि कैनिजारो रिएक्शन के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब बात यहां एक चीज और समझ लेना ध्यान से। आप देखो हमने यहां लिखा है इसका सॉल्ट और ये तो अल्कोहल बना, लेकिन अभी दिख रहा है ये सॉल्ट फॉर्म में है और ये एसिड फॉर्म में। देखो होता क्या है, ये अपना हाइड्रोजन ड्यू टू एसिडिक नेचर, ये ज्यादा एसिडिक है फॉर्मिक एसिड मिथाइल अल्कोहल से, इसलिए एसिडिक नेचर की वजह से ये हाइड्रोजन इसको दे देता है। और ये दे करके अच्छा भी रहेगा, बिकॉज जब ये देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ इक्वल रेजोनेंस होने लगेगा, और इक्वल रेजोनेंस मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर, इसलिए ये आसानी से इस H को यहाँ शिफ्ट करेगा। तो ये H प्लस की शिफ्टिंग होती है, और H प्लस की शिफ्टिंग के बाद देखिए क्या हो जाएगा, HCOO माइनस चार्ज और प्लस उधर क्या हो जाएगा CH3OH। अब यहाँ पे आप जानते ही हो Na प्लस तो है ही,
जो OH माइनस है, तो वो Na प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे HCOO Na, ये बनता है। ठीक है, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसमें 2-3 बातें खास ध्यान से सुन लीजिए। पहला हमने क्या कहा कि मैकेनिज्म में रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप। दूसरा, अभी हम लोग जस्ट पहले बात किए थे कि जो छोटा पार्ट होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से सुनना। OH का अटैक उसी सबस्ट्रेट पे होगा जो उसके पास स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब हल्का फुल्का। तो OH का अटैक जिसके पास हो रहा है वही पार्ट तो एसिड बनेगा। देखो ये OH का अटैक यहाँ हुआ और यही पार्ट किसमें कन्वर्ट हुआ है, एसिडिक में। तो मींस जिस सबस्ट्रेट पे OH का अटैक वही पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और हमने कहा OH का अटैक स्टीयरिक सेंसिटिव है। इसका मतलब जहां स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां OH का अटैक नहीं होगा। ठीक है, हमेशा छोटे वाले पार्ट पे होगा। इसका मतलब छोटा वाला पार्ट ऑक्सीडाइज और बड़ा वाला पार्ट रिड्यूस। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अब हम थोड़ा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो की बात कर लेते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो देखिए क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो में आप देखो एकदम सिंपल है। सेम मॉलिक्यूल के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। यहां आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो एक पार्ट इसका रिड्यूस हो गया और दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। दिस इज ग्लाइऑक्सल कंपाउंड है ये। तो ये दूसरा पार्ट रिड्यूस हो गया और एक पार्ट ऑक्सीडाइज। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों काम हो जाए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं इसी के जैसा, मतलब एग्जैक्टली कैनिजारो का मैकेनिज्म नहीं फॉलो करता, लेकिन लार्जर पार्ट वो कैनिजारो का ही फॉलो करता है। पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो उसको देख लेते हैं जरा। एक रिएक्शन होता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। देखिए कैनिजारो जैसा ही होता है। तो जरा देखें पहले ये रिएक्शन होता क्या है, फिर इसके मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। तो देखो ऐसा रिएक्शन है C6H5CO C6H5। यहां पे आपने ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फर्स्ट, एंड सेकेंड पार्ट में ले लिया है एसिडिफिकेशन। तो यहां देखिए क्या हो जाता है, यहां पे ये रिएक्शन हो जाता है COH C6H5 C6H5 और COOH। दिस इज बेंजिलिक एसिड। दिस इज बेंजिलिक एसिड। तो ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। कैसे हो रहा है जरा इसका मैकेनिज्म देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है इसका। तो इसको मैकेनिज्म के फॉर्म में देख लें, ऐसे ही होता है फ्यूरिलिक एसिड का भी। तो आप पहले बेंजिलिक एसिड देखो कैसे होता है रिएक्शन। दिस इज बेंजिल CO। इसके बाद आपने यहाँ पे OH माइनस कहाँ से आ रहा होगा, NaOH से। आपको मालूम है दोनों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो OH माइनस यहाँ आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अब CO माइनस और यहाँ पे क्या आके लग गया OH, एंड दिस इज बेंजीन रिंग। अब देखो उसी तरीके से जैसा कैनिजारो में होता था, ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो इसकी 5 वैलेंसी होगी। तो अब ऐसा नहीं इसको तोड़ देंगे, अगर इसको तोड़ दिया तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखो ये 4 बॉन्ड बनेगा। तो आप देखिए ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको इतना तो क्लियर है कि ये जो है यहाँ भी तो नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा विद दिस इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो आप देखो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, आप देखो ध्यान से। दिस इज बेंजीन रिंग
CO माइनस, क्लियर। और यहाँ क्या आके लग गया, वो जो बेंजीन रिंग की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। एंड दिस इज COOH, कौन सा, ये OH और ये O, ठीक है। और आपने लिखा है आगे एसिडिफिकेशन, दूसरा एसिडिफिकेशन का मतलब H+, H+ कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, आप देखो इस तरीके का कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपने लगा दिया, OH, यहाँ पे क्या लगा दिया है आपने, बेंजीन रिंग, एंड दिस इज COH। तो ये बन गया आपका बेंजिलिक एसिड। तो ये बेंजिलिक एसिड थोड़ा थोड़ा ये कैनिजारो जैसा ही होता है, ठीक है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जैसा बेंजिल और बेंजिलिक एसिड में बात किया है, उसी के जैसा एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो ये है, दिस इज कॉल्ड फ्यूरिल, दिस इज फ्यूरिल। अगर हम यहां भी NaOH और H+ मतलब एसिडिफिकेशन करें, तो आप देखो इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बन जाता है। यहां भी ऐसा देखिए, COH COOH, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा कुछ बन जाता है, देखिए इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखिए ऐसा। दिस इज फ्यूरिलिक एसिड, दिस इज फ्यूरिलिक एसिड। तो जस्ट लाइक बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जो मैकेनिज्म इसका होता है वही इसका भी फॉलो होता है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो और एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों रिएक्शंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग घर में रहिए, वीडियो देखते रहिए और केमिस्ट्री एंजॉय करिए। बाकी आपको अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।